अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कमेंट है बल्कि हाँ, ये मुझे बहुत सबसे ज़्यादा कमेंट आता है, बड़ा फ़नी सा कमेंट है। या आप ही इसको एक्सप्लेन कर सकती हैं अच्छे से। मुझे यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा आता है कि व्हाई फॉरएवर वेबसाइट इज़ बैंड इन पाकिस्तान। ठीक है? तो वो तो उनके अपने कारनामों की वजह से हमारी हुई है, लेकिन आप थोड़ा-सा तफसील से वो कहते बता हैं ना दें। कि हाँ बिल्कुल, हम तो डूबे हैं सनम, वो एक मुहावरा है ना, तो वो एक स्टेटमेंट है। खैर नहीं, ऐसी बात नहीं है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। सी फॉरएवर लिविंग इज एन इंटरनेशनल कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। हम जो है, हम फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एंड वी आर बाउंड, हम पाबंद हैं कि हम उसकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करें। अब इंतहाई अफसोस के साथ और जो है ना दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि अपने ही पाकिस्तानी, अपने ही फेलो सिटीजन्स जो कहना चाहिए कि अपने ईमान से भी दूर हो चुके हैं और जो अपनी पेट्रियाटिज्म को भी भूल चुके हैं, ये अपनी ही कंट्री को डैमेज कर रहे हैं। किस तरह से, आई विल एक्सप्लेन इट। हो क्या रहा है कि फॉरएवर लिविंग के जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं, वही अंदर से पूरे सिस्टम को डैमेज करने की कोशिश कर रहे थे। सो व्हाट हैपेंड वाज, ये कोई तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है कि 1.5 साल पहले इतनी ज्यादा पॉलिसी वायलेशन हुई, इतने ज्यादा रूल्स ब्रेक किए गए कि उसकी कंप्लेंट्स जो है फॉरएवर के हेडक्वार्टर तक पहुंची। हुआ क्या, देखें, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पर कि फॉरएवर, एक सवाल आता है ना माइंड में। असल में लोग ना ये क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं बेसिकली कि अगर फॉरएवर की वेबसाइट पाकिस्तान में बैन है तो भाई आप लोग काम किस तरह से कर रहे हो। लोगों को थोड़ा सा ना डाउट होता है इस बात के ऊपर। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट कि देखिए, फॉरएवर में बिजनेस ओनर जो, जैसे पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब है, हम लोग सारे के सारे दुबई से ऑपरेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो लीडर हैं मोहम्मद जीशान, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर, वो दुबई में बैठे हुए हैं। ही इज अ रजिस्टर्ड बिजनेस ओनर इन दुबई एंड ही रिजाइड्स इन दुबई। अब फॉरएवर लिविंग जो है, क्योंकि पाकिस्तान एक नॉन ऑपरेटिव कंट्री में आता है, तो फॉरएवर लिविंग ना प्रोडक्ट पाकिस्तान तक डायरेक्ट पहुंचाता है और ना ही हमारी पे आउट्स डायरेक्टली हमारे तक पहुंचाता है। उसके लिए हमें एक इंटरमीडियरी चाहिए, बीच में कोई चाहिए लिंक। तो वो जो लिंक है ना, वो सर जीशान है, ठीक है। तो सर जीशान ही हमारी प्रोडक्ट्स की पूरी जिम्मेदारी, हमारे प्रोडक्ट्स हमारे पास, हमारे तक टाइम तक पहुंचाना, हमारी पेमेंट्स हमारे तक टाइम पे पहुंचाना, ये सारी जिम्मेदारी जो है ना सर जीशान का, सर जीशान की है। और ये पूरा जो जबरदस्त एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है ना, इट्स द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब। ये सर जीशान ने बड़ा फ्लॉलेसली क्रिएट किया हुआ है। अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि ये बैन क्यों हुआ, ऐसी कौन सी पॉलिसीज ब्रेक हुई थी। तो जो डिफरेंट टीम्स काम कर रही है पाकिस्तान में, वो जो है दुबई के थ्रू नहीं कर रही, पहले वो पड़ोसी मुल्क के थ्रू काम कर रही थी। तो देर इज नो सिस्टम, उनका कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना हुआ कि उनकी प्रोडक्ट डायरेक्ट पाकिस्तान आ सके या उनके पे आउट्स डायरेक्ट पाकिस्तान आ सके। कैसे आएंगे? पाकिस्तान का जो हब है वो दुबई में मौजूद है इस वक्त। सो हो ये रहा था कि लोग इनके साथ रजिस्टर करते चले जा रहे थे और उनको कॉम्बो पैक्स रिसीव नहीं हो रहे थे। 6 महीने गुजर गए, 8 महीने गुजर गए, उनके कॉम्बो पैक्स का कुछ अता पता नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में सदफ, एक इंसान जिसने, बेचारे ने इतने पैसे लगाए हुए हैं, उसको उसकी अपलाइन कोई जवाब नहीं दे रही, उसको उसके साथ बदतमीजी कर रही है, उसको ब्लॉक कर दिया या उसको काम नहीं सिखाया जा रहा, वो बेचारा कितनी दफा पूछेगा। तुम खुद सोचो, तुम अगर उसकी जगह पे होती तुम क्या करती? 6-8 महीने बाद बिजनेस छोड़ देती। सही बात है। तो लोगों ने बिजनेसेस छोड़ दिए और फिर हुआ ये कि उन लोगों ने फॉरएवर को डायरेक्ट कंप्लेन की, they emailed forever। तो इस तरह तकरीबन 800 के करीब ऐसे कॉम्बो पैक्स थे जो लॉस्ट हो चुके थे, यानी जो अपने ओनर्स तक नहीं पहुंचे। सही है, तो आप एक कैलकुलेट करके देखो कि 800 कॉम्बो पैक्स का जो गबन हुआ है वो, उसकी अमाउंट कितनी बड़ी होगी, उसका फायदा किसको गया? ये सारे फ्रॉड्स को गया। ठीक है, ये जो अनफॉर्चुनेटली दे आर रजिस्टर्ड फॉरएवर बिजनेस ओनर्स। तो फॉरएवर ने अब इस चीज को टैकल करने के लिए, देखो इंडिया में ना उस जमाने में बाकायदा एक 35 नामों की लिस्ट पब्लिक की थी, उनके FBO ID नंबर्स पब्लिक किए थे और उनके नाम पब्लिक किए थे कि ये इन फॉरएवर बिजनेस ओनर्स ने फ्रॉड किया है, दे आर नॉट ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ फॉरएवर एनी मोर। तो वहां पे ये चीज इसलिए हो सकी क्योंकि वहां पर हेडक्वार्टर मौजूद था। हेडक्वार्टर ने तमाम जो है ना इनकी छानबीन की, इस केस को परसू किया और उन्होंने जो गुनाहगार थे उनको सजा तक पहुंचाया। लेकिन पाकिस्तान में बेआसरा हम लोग बेचारे, अब कौन ये कार्रवाई करता? कुछ नहीं।
तो दे फाउंड एन इजी वे आउट, उन्होंने जो है फॉरएवर से पाकिस्तान से फॉरएवर की वेबसाइट का एक्सेस बंद कर दिया, एंड विच इज ओके। हम लोग काम इस तरह से कर रहे हैं। देखो रही बात इसकी कि हम काम किस तरह से करते हैं, तो देखो अमेजोन में पे जो है ना पिछले 15, 17, 18 सालों से पाकिस्तान में काम हो रहा है, लेकिन अमेजोन पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, फिजिकली मौजूद नहीं है, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान से बैठ के आप अमेजोन पे आईडी नहीं क्रिएट कर सकते एज अ बिजनेस ओनर। ये लोग भी वीपीएन के जरिए और थ्रू अदर मीन्स जो है ना करते थे। फिर बीच में क्या हुआ कि पिछले साल की ही बात है ये भी, कि फिर ये हुआ कि जब अमेजोन ने ये देखा कि पाकिस्तान से बड़ा काम हो रहा है अमेजोन के ऊपर, तो उन्होंने पाकिस्तान से अलाउ कर दिया कि आप पाकिस्तान से बिजनेस आईडीज यहाँ बना सकते हैं। हुआ क्या, हुआ ये कि उन आईडीज में से 60,000 अमेजोन आईडीज ने फ्रॉड कर दिया। सही है, विच इज वेरी, पता है दिल दुखता है कि ये अपने ही पाकिस्तानी है यार, और ये अपने ही पाकिस्तानियों से इस तरह से कर रहे हैं। बहरहाल हर किसी का ईमान अपने साथ, देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल एवरीवेयर, ठीक है। तो क्या हुआ था कि अमेजोन ने अपने ऑपरेशंस वाइंड अप कर लिए और उन्होंने अब वापस उन्होंने वो रिवोक कर दिया। अब आप नहीं बना सकते फॉरएवर से सॉरी अमेजोन से आईडी इफ यू आर लिविंग इन पाकिस्तान। अब वो दोबारा से वही वीपीएन करके और वो करके कर रहे हैं। सो हमको ऐसा देखा जाए तो, क्योंकि मैंने बताया कि हमारी जो बैकबोन है वो सर्जीशान है, तो हमें इस चीज से वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स आते हैं, जो हमारी जो इनकम आती है वो एब्सोल्युटली उसी टाइम पे आ जाती है जिस तरह हमें बिल्कुल फील नहीं होता कि फॉरएवर फिजिकली यहाँ मौजूद है या नहीं है। रही बात वेबसाइट की, तो वेबसाइट जो है हमको एक्सेस तब करने की जरूरत पड़ती है जब वी आर डीलिंग विद आवर इंटरनेशनल कस्टमर्स, एंड दैट इज नॉट अ बिग डील। वो आराम से हो जाता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है हमारे लिए। हमारा बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथली चल रहा है, सही है। और एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगी, यहाँ पर अक्सर लोग ये कहते हैं कि क्या मैम फॉरएवर की वेबसाइट अगर ओपन नहीं हो रही तो क्या ये इलीगल है पाकिस्तान में? तो भाई उन लोगों से पूछो कि एक चीज इलीगल ना तब होती है जब वो उस कंट्री में मौजूद हो और फिर उस पर एक लॉ लगा दिया जाए कि नाउ दिस इज इलीगल। तो जब एक कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो वो इलीगल भी नहीं हो सकती, सही है। तो आई होप ये काफी डिटेल्ड आंसर था, बट इसको थोड़ा सा ना समझाना जरूरी था। आई थिंक ये ना वो लेम एक्सक्यूजेस होते हैं मेरे हिसाब से, जो कहते हैं कि ये तो बैन है। जिन्होंने नहीं करना होता उनके लिए हजारों जो है ना वो एक्सक्यूजेस होते हैं। और दूसरी चीज ये है कि मेरे हिसाब से कि पाकिस्तान में आई थिंक वही लोग वो काम कर रहे होते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं होता, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने मुल्क को देखें किस जगह पे पहुंचा दिया है। तो फिर अगर कोई सही तरीके से काम कर रहा है या कोई जिसमें आपके मुल्क की सक्सेस रेट ज्यादा है या आप इस्टेब्लिश हो सकते हो, तो उसमें हमने साथ बिल्कुल नहीं देना किसी का। हमने बस, हमारा काम है क्रिटिसाइज करना एज अ पाकिस्तानी। हम अपने लिए हक के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन बिला वजह घर बैठ के हर बंदे को ना क्रिटिसाइज करना है बस हम। बिल्कुल सही बात है।